जापान इज द ओनली कंट्री जो रिच हुआ लेकिन मोटा नहीं हुआ। आपका फिजिकल स्टेमिना तभी हाई होगा जब आपका ब्रेकफास्ट बहुत ढंग का हो, और ब्रेकफास्ट ढंग का तभी हो सकता है जब वो रात में उसकी प्रिपरेशन हो। सबसे जो सुपर फूड है ना वो है मूंग, मूंग प्लस किशमिश, बीज, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, पास में है मोदी है तो मुमकिन है, गोभी है तो पम्पकिन है, पम्पकिन सीड्स। एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच एक, इनको सबको तुम लोग भिगो दो। तो भिगो दो तुम शाम को 6 बजे, और सुबह उठ के पीस लो सीधा पानी डाल के, और सीधा पी लो। और अगर आप इनको टोटल कैलकुलेशन करके खर्चा निकालोगे ना तो वही 30-35 रुपए का आएगा रोज, क्योंकि अगर तुम एक महीना रोज खाते हो तो 900 रुपए के आसपास का खर्चा है तुम्हारा। आपको रोज सोना पड़ेगा, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज सही फूड लेना पड़ेगा। मेरी नजर में इस दुनिया में अमीर वही है चाहे वो खा सके, चाहे वो उसके पच जाए, और जो खाना खाता हो दवाई नहीं। इस बात पे ध्यान दो कि दवाई ना खानी पड़े। आपका फिजिकल स्टेमिना तभी हाई होगा जब आपका ब्रेकफास्ट बहुत ढंग का हो, और ब्रेकफास्ट ढंग का तभी हो सकता है जब वो रात में उसकी प्रिपरेशन हो। तो उठ के ब्रेकफास्ट नहीं बन, तो उठ के तो लोग बाग भूखे, बेसिक प्लानिंग होती। और अगर मान लो आप हॉस्पिटल में खाली पेट चले गए 2-3 महीने 4 महीने तक, तो आपको टीबी हो जाएगा, वैसा क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है किसी को। स्टेमिना बिल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तुम लोग क्या करते हो, रात को खाते हो 6 रोटी, अब जा रोटी खाई, अब सो आराम हो, सुबह फिर उठ नहीं पाते हो। तो हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा फूड बेटर डाइजेस्ट कर पाता है मॉर्निंग आवर। वो फूड आपका बहुत ढंग का होना चाहिए। रात को अगर आप ढंग का खाना खा रहे हो तो दैट विल नॉट गिव यू एनफ। रात को आपकी बॉडी डिज़ाइन नहीं है डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए ना एब्जॉर्व करने के लिए। मैं अब तुम लोग कह सकते हो कि हम लोग तो जवान है, भी हमारे सब कुछ ठीक, दैट्स ओके, बट विद द टाइम आप लोगों को ध्यान चलेगा कि आपकी रस्टिंग होना शुरू होगी, एक्सेस, और फिर उस केस में आपकी बॉडी आप लगातार उसको डैमेज कर। ब्रेकफास्ट मस्ट बी वेरी गुड। नाउ ब्रेकफास्ट जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब तुम लोग, आधे लोग तो मैं देखता हूँ छुट्टी होते नीचे भागते हैं, पेटीज दे दो, अबे मरो कहीं जाके, दूंगा पेटीज कोई वो है ब्रेकफास्ट है? तुम बहुत सिंपल से तरीके से ब्रेकफास्ट बना सकते हो, लेकिन नहीं करते तुम, ये काम भी नहीं करते। इसमें तुमको बेसिक साइंस नहीं पता है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम उम्मीद में मत रहना कि सर बताएंगे अब क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, खुद सीखो। इतना आसान नहीं है हर चीज, खुद सीखो, समय के साथ पता लगेगा। एलिमेंट है हमारे पास में, ऐसे बैठे अब सर बताएंगे, अब सर बताएंगे, नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, तो कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो ब्रेकफास्ट करके आते हैं? रोटी चेपते होंगे तुम लोग, है ना? सोचा पराठे चेप लेते होंगे। हाथी का बच्चा खा के आते हो क्या? ऐसे क्या कर रहे हो? नो सर, नो सर, अर्चे खड़ा हो जाओ। मिलता कुछ नहीं है प्रभु, मिलता कुछ नहीं, सब हासिल करना होता है। क्या करते हो पास में? नो सर बोल रहे चिल्ला चिल्ला के। गेंडा खाते हो? फिर चने की सैलेड, अगर हम सलाद बोल देते, हाँ एक ही बात है क्या? तो सैलेड बोलने से क्या होता है? चना थोड़ा छोटा हो जाता है। सलाद रोज भी खाते हो? कौन बनाता है? टाइम नहीं लगता उसको खाने में? बैठ जाओ बैठ जाओ, चलो मैं कुछ हेल्प करूँगा तुम लोगों की, या रहने दूँ? मैं हेल्प कर दूँ। चना मैं इतना बेटर फूड नहीं मानता हूँ, क्योंकि ह्यूमन मतलब इंडियंस में और चाहे किसी में भी चना थोड़ा हाई फैट कंटेंट है, तो फाइबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। अजीब, सबसे जो सुपर फूड है ना वो है मूंग। दाल नहीं है, मूंग ही है ये, साबुत मूंग। लिख लो तुम लोग, लिख लो। और मैं तरीका भी बता रहा हूँ जिससे तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यू नीड नो वन। कोई माता जी की जरूरत है ना, कोई पिताजी की जरूरत है, यू विल डू इट योर सेल्फ, है ना? फास्टेस्ट वे, मूंग प्लस किशमिश, टेस्ट को ठीक करने के लिए ऐड किया है ये। अब तुम लोग थोड़े अमीर तो होंगे ही, तो कुछ और भी होगा तुम्हारे पास, लेट्स सी।
चुप हो जाओ। अखरोट, काजू, बिल्कुल नाम मतलब थप्पड़ मार दूंगा। ये 25, ये 5, ये कह सकते हैं 100 ग्राम। तुम्हारा चाचा खाएगा 100 ग्राम? 70 ग्राम बहुत है। 1 सेकेंड। 1, अपने हिसाब से सब लोग 1, 1/2, ठीक है ना? 1/1/2। एक बार में तकरीबन 35 ग्राम आता है, 35 ग्राम और हाफ, और ठीक, तो 70-80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो तुम लोग क्या जुगाड़ कर पाओगे यार? और लिख दूं क्या? सब ऐड कर दें, चूरमा बना दें। मूंग का चूरमा बना दो सर, सब डाल दो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। बीज जो होते हैं, हाँ सीड, सॉरी, 4 सीड ऐड कर दे रहा हूँ उसमें, 4 सीड। एक तो सनफ्लावर सीड, एक चिया सीड। तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ, मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे, या तो तुम आ जाओ एक्सपर्ट बन के। सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड। लास्ट में है मोदी है तो मुमकिन है, गोभी है तो पम्पकिन है, पम्पकिन सीड्स। ये 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच। इनको सबको तुम लोग भिगो दो, तो भिगो दो तुम शाम को 6 बजे, ठीक है ना? और सुबह उठ के पीस लो सीधा पानी डाल के, और सीधा पी लो। काढ़ा बने, थप्पड़ मार दूंगा, पानी डालो थोड़ा और इसमें, काढ़ा बन गया। पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सिग्निफिकेंट, और इसको पी लेंगे। इससे क्या होगा कि जल्दबाजी में अगर मान लो आप खाते हो तो कई बार डाइजेस्ट नहीं होता था, पीस लेते हो तो हर एक पार्टिकल का साइज ऐसा हो जाता है कि आपके इंटेस्ट बेटर तरीके से एब्जॉर्व कर सकते। तो इट कंटेन्स एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, आपका दिमाग काम करेगा और उसको आपको दोपहर तक भूख नहीं। इंडियंस आर डिजाइन टू ईट अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका स्टेमिना और एफिशिएंसी कम हो जाती है, हर चीज में थक जाते हैं 5 मिनट में, इसलिए थकते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग और दे आर नॉट नॉलेजेबल एनफ कि उनको करना क्या है। और आप चाहो तो, अगर आप देखो, WHO रिकमेंड्स 3 थिंग्स इन योर फूड, तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। एक तो सीड हो गया, एक ड्राई फ्रूट हो गया, एक फ्रूट हो गया, और कोई सा एक प्रोटीन का सोर्स हो गया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो WHO रिकमेंडेड है। तो अगर ये चीज़ें आपकी डाइट में हैं रोज, तो आप एक परफेक्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तो फूड तो नहीं हो पाता होगा रोज, वो स्टोरेबल नहीं है ना, खराब हो जाती है। हो जाए तो अच्छी बात है भाई। और जिन लोगों को नहीं खाना है, वो फिर वो पेटीज वेटीज खा सकते हैं, पेटीज भी पीस लेना इसे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। कह रहा है ये सब चीजें कहाँ से लाएंगे? मोची की दुकान से लाना। जो शू स्टोर होते हैं, मोची मोची शू स्टोर है, वहां मिल, या फिर किसी कपड़े की दुकान पे चले। सर बस मूंग है और कुछ नहीं। ऑब्वियस ही बात है, मैं तभी तो कह रहा हूँ इट रिक्वायर्ड प्रिपरेशन। सबके घर में मूंग ही होंगे नॉर्मली, तो बाकी चीज लानी पड़ेगी ना आप लोगों को। और अगर आप इनको टोटल कैलकुलेशन करके खर्चा निकालोगे ना, तो वही 30-35 रुपए का आएगा रोज, क्योंकि अगर तुम एक महीना ये रोज खाते हो तो 900 रुपए के आसपास का खर्चा है तुम्हारा। 1000 मान लो, डेली का खर्चा कितना आया? यही आएगा। और एक पेटीज कितने की आती है? 10 की, और तुम 25। फूड एक्सपर्ट से बात करते हैं। 25 कैसे? अच्छा, पनीर वाली 25 की आती है, चीज वाली 30 की आती है। तुम कौन सी खाते हो? नहीं खाते हो? छोड़ दी? पहले तो खाते थे। तो ओवरऑल हमारे पास में कैलकुलेशन कितनी आई?
एक कह रहा है कि मैं साल में 4 बार बिरयानी खाता हूं बस। देखो उल्लू के पट्टों, एक चीज समझ लो तुम लोग, जैसे 3 चीजें मैंने आपको बताई, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, है ना। तो इनके आगे ना एक और चीज लिख लो, डेली। मैं साल में 3 बार सोता हूं, बस नींद पूरी कर लेता हूं, बाकी टाइम पत्थर फेंकता होगा, फिर यही होगा। अगर इस चीज के आगे डेली नहीं लगा हुआ तो दिस इज सेंसलेस स्टफ। आपको रोज सोना पड़ेगा, रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज सही फूड लेना पड़ेगा, बेसिक है। आगे तुम्हारी इच्छा है, अगर लोगों को अपने आप को ठीक रखना है तो अभी ये खा लो, बाद में दवाइयाँ खा लेना। नहीं खा सकते तो बाद में दवाई खाओगे। लाइफ में बैलेंस करना पड़ता है। नॉनवेज खाओगे तो मुर्गा पकड़ लो, खा लो, खा रहे। देखो ऐसा है, ब्रेकफास्ट में नॉनवेज खा लोगे? ब्रेकफास्ट का बताया ना यार, ब्रेकफास्ट में कह रहा है कि हमारे घर के बाहर सुबह पहले मुर्गा बोलता है, मैं उसको खाऊंगा। बहुत दिन से तंग कर रहा है ना। सुबह पहले कोई कैसे खा सकता है ना, कहाँ से लाओगे उसको? रात को ही ले आओगे, एयर फ्रायर में बनाओगे? सामने देखो, सामने देखो, मुझे तो सब पता है। दिस इज द बेस्ट वन। आगे तुम्हारी इच्छा। नॉनवेज खा के पढ़ नहीं पाओगे। अब विराजिए प्रभु विराजिए। एक बालिका है माही जाट, वो कह रही है, और कोई चौधरी, चौधरी लोग कितने हैं यहाँ पे? हाथ खड़े करना है। वो कह रही है कि बादाम का हलवा खाओ, एक बार में सब खत्म, हैवी ड्यूटी। बैटरी है। एक कह रहा है हम गरीबों के हिसाब से कुछ बता दीजिए। कैसी बातें करते हो यार। अमीरों वाला क्या लगा था? ठीक है, तुम्हें अगर कुछ अमीरों वाला लग रहा है हटा दो उसको। अगर तुम्हें कुछ भी अमीरों वाला लग रहा है इसमें तो हटा दो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग वैसे भी नहीं, अखरोट से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसको हटा दो, दैट्स ओके। अखरोट से फायदा उन्हीं को होता है जिनमें दिमाग हो थोड़ा बहुत, क्योंकि अखरोट दिमाग के लिए ठीक होता है ना, तो दिमाग होना चाहिए। आफ्टर दैट अखरोट कैन वर्क। यू डोंट हैव ब्रेन, अखरोट नहीं है। मैं बिस्कुट खाती हूँ सर। अलग ही खिलाड़ी है यार ये। खाओ खाओ, हाथी का बच्चा खाना है वो भी खा लो तुमको। अच्छा, कितने लोग उस क्लास में लगता है कि वो गरीब हैं? खड़े हो जाओ। सिर्फ कितने लोगों को लगता है? मैं राशन स्कीम शुरू करने वाला, तुम लोग। आई डू यू फील सो? नाम लिखो इसका। क्या नाम है? आशुतोष। 15 अगस्त के बॉर्डर पे ले जाके दूसरे कंट्रीज के सामने 21 तोपों की सलामी दिलवानी। ये हमारे देश का ध्यान रखते हैं। बैठे सो मच फॉर। वापस खड़े होइए एक बार। उसमें कुछ कंट्रीज का नाम बता सकते हैं आप, दूसरे कंट्रीज के कंपेरिजन में? क्या? जर्मनी, इटली, और तुम लोगों को पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है, कल एक स्टेटमेंट आया एक हेल्थ मैगजीन में। जापान इज द ओनली कंट्री जो रिच हुआ लेकिन मोटा नहीं हुआ।
अमेरिका जो है ना वो कहीं से कहीं तक ठीक है, वो लोग हाई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बट उसमें 50% से ज़्यादा लोग मोटे हैं। सर्च इन रिसर्च अगेन, दे आर सब मोस्ट ऑफ दे आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। बहुत बड़ा अचीवमेंट। रोज सुबह उठ रहे हो और बकरा खा रहे हो। तो ऐसी फीलिंग कब से आ रही है तुम्हें, गरीबी वाली फीलिंग? अमेरिका मतलब शुरू से कंपेयर करना शुरू हो गए थे? अच्छा लगता है, गरीब फील करना अच्छा लगता है। तो क्या ये फीलिंग आप जिंदगी भर लेना चाहते? अच्छा नहीं लगना? अच्छा और बढ़िया में गाड़ी बैठ जाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरी नज़र में इस दुनिया में अमीर वही है चाहे वो खा सके, चाहे वो उसके पच जाए, और जो खाना खाता हो दवाई नहीं, और इंसान अमीर। अब तुम्हें अगर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए दवाई लेनी पड़ रही है तो फिर कुछ सही। मान लो किसी को शुगर है, उसका मतलब क्या खाना खाते उसका शुगर शूट हो? क्या समझ, खाना उसके पच ही नहीं रहा, एंजाइम काम ही नहीं करे, उसके हॉर्मोन्स काम ही नहीं करे। इस बात पे ध्यान दो कि दवाई ना खानी पड़े। एयर फ्रायर का यूज़ बाद में करना, कम खाना है अपने।